uh, we were discussing a very important and essential part of speech, that is called as verb, and we reached here number 4, ergative verbs. We discussed definition of verb, then we discussed transitive verb as well as intransitive verb, and the third one ambitransitive verb. Now we are going to discuss ergative verbs. What is ergative verbs? Now look at the definition. Very simple and very interesting as well. You will inshallah easily understand when you come to know about the examples as well of this ergative verbs. Those verbs which do affect the subjects in a sentence are called as ergative verbs. They also can be used both transitively and intransitively. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो वर्ब जो अफेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में, एक वर्ब जो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, मुतासिर कर रहा होता है, वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं? वो अर्गेटिव वर्ब्स कहलाते हैं. दे आल्सो कैन बी यूज बोथ ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली, और दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल भी होते हैं. तो देखो दोनों तरीक़ों से ये एम्बाई ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल होता था और यहाँ पर ये अर्गेटिव वर्ब्स ये भी इस्तेमाल होते हैं. लेकिन अर्गेटिव वर्ब्स में फ़र्क ये है कि ये सब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं. एक वर्ब जो सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है और फिर कभी ट्रांजिटिव बनता है और कभी इनट्रांजिटिव वो बनता है, इस वजह से इसको अर्गेटिव वर्ब कहते हैं कि दोनों तरह कंट्रीब्यूट करता है, दोनों तरह पार्ट प्ले करता है, फंक्शन करता है, ट्रांजिटिव की तरह भी और इनट्रांजिटिव की तरह भी, और सब्जेक्ट को वो अफेक्ट कर रहा होता है, तो वो अर्गेटिव वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जांपल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. द सन मेल्टेड द बटर. द सन मेल्टेड द बटर. देखो मेल्टेड यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ वर्ब. सो दिस इज अर्गेटिव वर्ब. व्हाई इट इज़ यूज्ड here as a transitive verb. The sun melted the butter. Melted what? बटर. सूरज ने पिघला दिया. यहाँ पे तर्जुमे भी इसको ट्रांजिटिव का होगा, मुताद्दी का होगा कि सूरज ने बटर मक्खन को पिघला दिया. द सन, तो सन इज़ द सब्जेक्ट, तो उसने कौन सा इफेक्ट किया है? तो ये मेल्ट जो है इसने यहाँ पे रोल प्ले किया है कि सन के इफेक्ट को वो लेके गया है बटर तक. सन के इफेक्ट को बटर तक लेके गया है. सो ये इफेक्ट लेके गया है बटर तक, इस वजह से ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे बन रहा है. और दूसरे, हेयर वी हैव अ सेंटेंस विद अ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखो नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, द सन. एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है जो कंप्लीट सब्जेक्ट वाक़ हो रहा है, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, काम कर रहा है, फाइल है. और एक ट्रांजिटिव वर्ब जो मेल्ट है, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि बटर है. अब भी एग्जांपल में देखें, द बटर मेल्टेड. ना वो देखें जहाँ पर पहले सेंटेंस में बटर जो था, द बटर, वो क्या बन रहा था? ऑब्जेक्ट बन रहा था. वो आया कहाँ पर? अब देखो सब्जेक्ट बन गया किसी दूसरे सेंटेंस का. तो द बटर मेल्टेड, यहाँ पर वही मेल्टेड वही वर्ब है, उसी फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव बन गया है. तो वहाँ पर मेल्ट क्या था? ऑब्जेक्ट. द बटर वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को उठाकर इसी मेल्ट ने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है. समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब द बटर मेल्टेड, मक्खन पिघल गया, यानी मक्खन पिघल गया, और वहाँ पर सूरज ने मक्खन को पिघलाया. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो मेल्ट है, ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? असर अंदाज कर रहा है. तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर मेल्ट है और वहाँ पर वो उसको ऑब्जेक्ट बना रहा है. समझ आ रही कि नहीं आ रही? पिघला रहा है. किसको पिघला रहा है? बटर को पिघला रहा है. तो बटर का पिघलना और यहाँ पर वो असर शो हो रहा है सब्जेक्ट के अंदर, द बटर मेल्टेड. वही चीज़ है, सूरज ने बटर को पिघलाया और यहाँ पर बटर खुद पिघल गया. यहाँ पर इंट्रांजिटिव यूज हुआ. सो हियर द सब्जेक्ट वॉज, देखो ये जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. ये पहले सेंटेंस का क्या बन रहा था? ऑब्जेक्ट बन रहा था. सो द बटर डिडंट मेल्ट इटसेल्फ. हाँ, बटर खुद ब खुद तो उसने नहीं पिघलाया अपने आप को. रादर इट रिक्वायर्ड द हीट ऑफ द सन. हाँ, इसे हीट ऑफ द सन की ज़रूरत थी. ठीक है. सो दिस इज एन अर्गेटिव वर्ब यूज वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द इनट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. यही अर्गेटिव वर्ब है कि जहाँ पर क्या है? ये इनट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब का सब्जेक्ट है ये वाला, ये ओरिजिनल सेंटेंस के क्या होगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा. जहाँ एक अर्गेटिव वर्ब वो कि जिसका सब्जेक्ट
दूसरे सेंटेंस में वो असल में पहले जुमले के सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो द बटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट और हालांकि यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो एक ही वर्ब है जिसका सब्जेक्ट दर हकीकत ओरिजिनल सेंटेंस में जुमले का वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन रहा होता है उस वर्ब का, तो वो वही आर्गेटिव वर्ब कहलाता है। द एग्जांपल्स आर क्लोज, बिगिन, बॉयल, ब्रेक, चेंज, ड्रॉप, फिनिश एंड ग्रो, ओपन एटसेट्रा। ये सब के सब एग्जांपल्स हैं आर्गेटिव वर्ब्स की, जो कि क्या बन सकते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। और जहाँ पर उसके साथ सब्जेक्ट आए तो दूसरे जुमले में वो किसी जुमले में इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन रहे होते हैं उसी हालत में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब हमने पढ़े थे, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था, लेकिन किस में नहीं पढ़ी थी। अभी इसके किस में पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। वर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिटिविटी, दैट इज हाउ मेनी एंड विच टाइप्स ऑफ सिंटैक्टिक आर्गुमेंट दे मे अकर विद। वर्ब्स को हम तकसीम करते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिटिविटी, कि ये ट्रांजिटिव है, मुताअद्दी है, और फेल मुताअद्दी है, ट्रांजिटिव है, यानी हाउ मेनी कितने और किन किन अक़साम के सिंटैक्टिक आर्गूमेंट। सिंटैक्टिक आर्गूमेंट वो ग्रामेटिकल वर्ड जो कि मीनिंग देता है, एक मीनिंग देने वाला लफ्ज़ कितने और कई अक़साम में तकसीम हो सकता है, डिवाइड हो सकता है या पाया जाता है, तो उसको हम इसके अंदर इन टाइप्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, टेकिंग टू और मोर आर्गूमेंट्स, जो दो या दो से ज़्यादा आर्गूमेंट्स को लेता है। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाता है, टेकिंग वन आर्गूमेंट, जो सिर्फ एक आर्गूमेंट को लेता है, यानी इसके साथ सिर्फ सब्जेक्ट होता है। और ट्रांजिटिव के साथ दो आर्गूमेंट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज़ वेरी ऑब्वियस, ये बड़ा वाज़ेह है, इसके अंदर कोई तकलीफ़ की या परेशानी की बात नहीं है कि ट्रांजिटिव के साथ दो आर्गूमेंट्स और इनट्रांजिटिव के साथ एक आर्गूमेंट पाया जाता है। नाउ द ट्रांजिटिव कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस, इसको मजीद तकसीम करते हैं। नंबर ए, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट टेक्स टू आर्गूमेंट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ सिंगल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बाइट, ब्रेक, ईट एटसेट्रा आर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, जो वर्ब क्या करता है, एक सब्जेक्ट और एक दूसरा आर्गूमेंट, या दो आर्गूमेंट्स के लें, एक सब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। उसके एग्जांपल आपको दिए, बाइट है, ब्रेक है, ईट है एटसेट्रा, सारे के सारे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। द फॉलोइंग शो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स इन सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन बोल्ड फेस, बोल्ड फेस पे लिख दिया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, और मोनो ट्रांजिटिव के सारे एग्जांपल। यस्टरडे आई बॉट, आई बॉट क्या है, बॉट यहाँ पे वर्ब है, लेकिन बॉट क्या, ये अ कैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉट इज मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, सही। तो ये एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, दो आर्गूमेंट्स हैं इसके पास, एक सब्जेक्ट और एक कैट। समझ आ रही है? अच्छा, he broke the toothpick. A broke here is the monotransitive verb having its direct object the toothpick, और दूसरा आर्गूमेंट उसका he subject. The cat bit me. Bit here is the monotransitive verb having object the direct object me, और the cat being subject. So दो आर्गूमेंट्स इसके हो गए, तो ये monotransitive verb. The chef ate his own watermelon soup. So his own watermelon soup, ये सारा का सारा preposition क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज हो गया, और एक नाउन फ्रेज होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ate के लिए ate इज़ अ क्या है, monotransitive verb, और the chef is the subject of this monotransitive verb. So देखो ये दो आर्गूमेंट, ये और ये, तो सारी मिसालें दो आर्गूमेंट्स के साथ इन मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स की हो गई हैं। बी इज़ डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके दो ट्रांजिटिव वर्ब, एक मोनोट्रांजिटिव, अब डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, वर्ब दैट टेक्स टू कॉम्प्लीमेंट्स, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल डाई ट्रांजिटिव क्या होता है, जो दो कॉम्प्लीमेंट्स को एक साथ, एक ही वक्त में दो कॉम्प्लीमेंट्स को साथ लेके चलता है, एक नहीं दो को लेके चलता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी साथ होगा। तो जब एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट्स को लेके चले, दो कॉम्प्लीमेंट्स को लेके चले, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में, उसको हम डायरेक्ट ट्रांजिटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गेव हर
अब देखो अगर इसको थोड़ा छुपा लो, ही गेव हर, ही गेव, ये ही सब्जेक्ट हुआ, गेव का वर्ब का जो ट्रांजिटिव वर्ब है, हर इसका एक ऑब्जेक्ट हुआ। सो ही गेव हर, उसने उसे दिया। अब जाहिर बात है जुमला तो है लेकिन पूरा नहीं हो रहा, उसने उसे दिया। अब क्या दिया, अब यह क्या दिया खुद तकाजा कर रहा है। सो ये गेव ऐसा वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट के बावजूद एक और चीज़ का तकाजा कर रहा है कि उसके पास लाई जाए, इसलिए हम लेके आ गए क्या, द लेटर। सो द लेटर यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, अब देखो यहाँ पर ही गेव, एक्चुअली ही गेव द लेटर। सो द लेटर इज़ द मेन थिंग, लेटर बुनियादी चीज़ है। सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गेव असल में इसका कनेक्शन है द लेटर के साथ है, ही गेव द लेटर। लेकिन जिसको दिया है ये इनडायरेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जो हर है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उमूमन कहाँ लिखा जाता है, जो प्रेपोजिशन के बगैर होता है वो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब वो फ़ौरन अपना ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, ही गेव हर द लेटर। समझ आ रही कि नहीं आ रही, यानी व्हाट ही गेव, ये क्वेश्चन खुद बहुत जहन में आता है। सो व्हाट ही गेव एक्चुअली द लेटर। सो ये इस वजह से ये इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो उसने दिया। ही गेव अ कार, ही गेव अ लेटर, ही गेव अ पेन, ही गेव अ बुक। अब किसे दिया ये दूसरी बात है जो इनडायरेक्ट है। हाँ, ज़रूरी चीज़ इस वर्ब के लिए ये वाला है, पहला वाला ऑब्जेक्ट है द लेटर या द कार, द बुक, द पेन है, द कैलकुलेटर, द मोबाइल फॉर एग्जांपल ये। और जो इनडायरेक्ट है, जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो बिलवास्ता है ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसको दिया, किसे भी दिया, मुझे दिया, किसी और को दिया, साथों को दिया, दोस्त को दिया, भाई को दिया, उस्ताद को दिया, शागिर्द को दिया, वो इसी ट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद आता है। और जब आता है इसके साथ प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं लगती, जब फ़ौरन आता है। हाँ, इसके साथ प्रेपोजिशन लगती है जब बाद में आता है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ही गेव हर द लेटर, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ही गेव द लेटर टू हर। तो ये जब बाद में आ जाएगा, आखिर में आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या, प्रेपोजिशन के साथ हो जाएगा टू हर, यानी ही गेव हर द लेटर या ही गेव द लेटर टू हर। समझ आ रही क्या नहीं आ रही, यानी आई फॉर एग्जाम्पल आस्क, ये आस्क है, द टीचर आस्क्ड अली अ क्वेश्चन। अब देखो द टीचर आस्क्ड, यहाँ पर भी इसको छुपाएं तो आपको पता चल जाएगा, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। ये आस्क ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट द टीचर है, लेकिन द टीचर ने पूछा, क्या पूछा, आस्क्ड अली। द टीचर आस्क्ड अली, टीचर ने अली से पूछा, लेकिन क्या पूछा, बुनियादी चीज़ तो वो है जो पूछा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो वो बाद में जिक्र कर दिया, द टीचर आस्क्ड। अब इसको छुपाएं, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, टीचर ने सवाल पूछा। ये है बुनियादी, क्योंकि सवाल पूछना वर्ब है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यानी होना ये चाहिए था कि अ क्वेश्चन होता आस्क के बाद। जो बुनियादी चीज़ है आस्क के साथ लगी हुई है वो क्वेश्चन है। द टीचर आस्क अ क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो सवाल पूछना असल में एक काम है, लेकिन जिससे पूछा गया है वो दूसरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है उसकी, यानी अली। पूछना जिससे भी पूछा गया हो वो दूसरी चीज़ है, असल में जो चीज़ है वो है सवाल पूछना सवाल। अब ये सवाल ये इसके लिए आस्क के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है जो आखिर में आया है। तो जब हम जिससे पूछा जाएगा, जिस किसी भी से पूछा जाएगा, वो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो फ़ौरन बाद आएगा इस वर्ब ट्रांजिटिव के, यानी द टीचर आस्क्ड अली। सवाल बताता है यानी क्या पूछा, तो वो बाद में आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड अली अ क्वेश्चन। तो या तो इस तरह लिख सकते हैं, या अगर अली को उठाकर आखिर में लिखना चाहें तो फिर ऐसा होगा, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम अली। आ रही बात समझ में। लेकिन ये इन फॉर्मल इंग्लिश में तो आप बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल और जो नॉर्मल इंग्लिश है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल ये होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फ़ौरन लाया जाता है बाद में वर्ब के। द टीचर आस्क्ड अली अ क्वेश्चन, सो ताकि वो अवॉइड किया जा सके किससे, प्रपोजिशन से। अगर आखिर में लेके जाएंगे फिर प्रपोजिशन आप कहेंगे द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम अली, जैसे यहाँ पे था ही गेव द लेटर टू हर। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये टू हर ये आखिर में प्रपोजिशन आता है, यहाँ पर भी फ्रॉम अली यहाँ पर प्रपोजिशन आता है। तो इनको अवॉइड करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
यहाँ से उठाकर बिल्कुल वर्ब के बाद ले आते हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ से अली को हमने उठाया, यहाँ पे ले आए, हर को उठाया यहाँ से यहाँ पे ले आए और उसकी प्रीपोजिशन ख़त्म कर दी। सही है। द टीचर आस्क्ड फ्रॉम अली अ क्वेश्चन, अब ये नहीं होगा, इस तरह फिर गलत हो जाएगा। ही गेव टू हर द लेटर, अब ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन ख़त्म कर दिए। अब प्रीपोजिशन के बगैर हम ऐसा पढ़ेंगे, ही गेव हर द लेटर, या द टीचर आस्क्ड अली अ क्वेश्चन। अब दूसरे एग्जाम्पल देखें, द हॉरिड म्यूजिक गेव मी अ हेडेक, एक मुसीबत वाले और एक खौफनाक म्यूज़िक ने मेरा क्या किया, सत्यानाश कर दिया और मुझे मेरे सर में दर्द कर दिया। असल में क्या है, अब ये गेव यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है और द हॉरिड म्यूज़िक ये सब्जेक्ट है। तो द हॉरिड म्यूज़िक गेव व्हाट, अ हेडेक है। असल में क्या है, अ हेडेक, यानी द हॉरिड म्यूज़िक एक खौफनाक, अब कौन सा म्यूज़िक उसको, यानी जो फजूल सा म्यूज़िक हो, एक फजूल सा खौफनाक से म्यूज़िक ने सर में दर्द कर दिया, गेव अ हेडेक। असल में तो ये है, जो काम उसने किया है, उसने असल में काम क्या किया है, सर दर्द पैदा किया है। लेकिन किसके सर में दर्द पैदा किया है, ये दूसरा है, ऑप्शनरी है। समझ आ रही है? इसलिए वजह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो काम इस गेव ने किया है और वो क्या है, वो हेडेक, सर दर्द है जो उसने प्रोड्यूस किया है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूँकि फ़ौरन वर्ब के बाद लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगता है, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो मी है। सो द हॉरिड म्यूजिक गेव मी अ हेडेक। समझ आ रही कि नहीं? ये अगर आप इसको आखिर में लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप प्रीपोजिशन लाएंगे, इन द हॉरिड म्यूजिक गेव अ हेडेक टू मी। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन उसका ऑकवर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता, प्रीपोजिशन के साथ लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल करते हैं। जब बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आखिर से उठकर यहाँ इस्तेमाल होगा और प्रीपोजिशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? तो हो जाएगा द हॉरिड म्यूजिक गेव मी, तो जो क्या है, गेव मी अ हेडेक। समझ रही है? या शी गेव मी अ पेन, शी गेव मी अ मोबाइल, शी गेव मी अ कार टू ड्राइव। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शी गेव मी अ बुक टू रीड। समझ आ रही है? शी गेव मी अ कॉपी टू राइट ऑन। समझ आ रही है? टू राइट इन। आ रही बात समझ में? सो ये हो गया आपका दूसरा डाई ट्रांजिटिव। तीसरा है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब।